बच्चों में अक्सर पैदाइश के बाद से लेकर चंद माह तक और बाज़ औक़ात 1 साल की उम्र तक आँखों से मुसलसल पानी आता है। कभी ये एक साइड से भी आता है और बाज़ औक़ात दोनों आइज़ के दोनों साइड से आता है। इसके अलावा जब बच्चे सो के उठते हैं तो उनकी आँखें जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आँखों से ग्रीन येलो कलर का मादा भी निकलता है, जिसकी वज़ह से वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, जिसे हम टीयर डक्ट ब्लॉकेज कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली होता क्या है, इसमें ऐसी कौन-सी घरेलू टिप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इसको बेहतर कर सकते हैं और कौन-सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या इसमें आँखों के डॉक्टर का भी कोई रोल होता है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर आपके बच्चों की आँखों में से आंसू आ रहे हैं, तो इसकी बेसिकली रीज़न होती क्या है? एक्चुअली आपकी जो आई बॉल्स होती हैं उसके बिहाइंड टीयर ग्लैंड्स होते हैं जो आंसू बनाते हैं, जिसकी वजह से आंखों में लुब्रिकेशन आती है। अब जो ये टीयर्स होते हैं ये आपकी आंखों के बिल्कुल एंड में, जिसे हम टीयर डक्ट कहते हैं, यहाँ पर आकर अपने तमाम टीयर्स आते हैं और वहां से एक ट्यूब के रास्ते ये नाक में आ जाते हैं और वो टीयर जो होते हैं वो नाक में बह जाते हैं। लेकिन बाज औकात ये ब्लॉकेज होने की वजह से या बाज औकात इसका बहुत ज्यादा तंग होने की वजह से जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, वो नाक की नाली के रास्ते की बजाय आंखों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद इसकी बैक साइड पर ग्रीन येलो कलर का मादा भी जमना शुरू हो जाता है कि जब भी बच्चे सो के उठते हैं तो ये दोनों आई में आपस में चिपकी हुई होती हैं और इसको बड़ी मुश्किल के साथ क्लीन करके आंखों को खोलना पड़ता है। इसके लिए आपको कौन-सी ऐसी घरेलू टिप्स हैं जिसको इस्तेमाल करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो मसाजेज़ होते हैं। कुछ ऐसे मसाजेज़ हैं जिसके साथ आप अपने बच्चों के अंदर इसको बहुत हद तक ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पर आपको मसाजेज़ की जो टेक्नीक होती है वो डिफरेंट नज़र आएगी। कहाँ पर कहीं पर आपको बताया जाता है कि ऊपर से नीचे की तरफ और बाज़ औक़ात नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों अपनी-अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसमें बेसिकली करना आपने ये होता है कि बच्चों की जो आई जो टीयर डक्ट होता है, वहां पर आपने पहले तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, अपने नाखून को तराशना है और फिर अपनी आईज को, जो अपने बच्चे की आईज है उसके करीब अपनी उंगली को लेके जाना है और वहां से नीचे की तरफ आपने करना होता है। जैसे कि इस साइड से आप नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह अपने दूसरी आंख पर भी, अगर दोनों आंखों का है तो दूसरी आंख से भी इसी तरह आपने 5 बार। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ मसाजेज़ की जाती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ट्यूब से लेकर ऊपर डक्ट की तरफ जाते हैं, ताकि उसमें जो उसकी जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज खुल जाए। 80% चांसेस होते हैं कि ये मसाजेज़ करने की वजह से आपके बच्चों के अंदर ये जो डक्ट होता है ये ओपन हो जाता है और बच्चे जो होते हैं उनका जो टीयर आना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है। ये टेक्निक आपको दिन में 2 से 3 दफा करनी है और मुसलसल करनी होती है। दिन में 5-5 की 3 आपने बार ये करना है और तकरीबन इसको आपने 3 माह, 6 माह या जितनी आपको ज़रूरत है इसमें मुसलसल आप इसको करते रहें, इसमें बेहतरी आने के मुकम्मल चांसेस होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये ठीक ना रहा हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे कि टोब्रामाइसिन वगैरह, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन होती है, वो भी इसमें कुछ हद तक रोल प्ले करता है। तो अगर आपको लगे कि मुसलसल आप मसाजेज़ कर रहे हैं और इसमें बेहतरी नहीं आ रही, तो आपको यकीनन अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से आपको आँखों वाले डॉक्टर के पास भेजा जाता है, जहाँ पर वो एक प्रोसीजर के थ्रू इस डक्ट को ओपन करते हैं, जिससे ये डक्ट ओपन होता है और जो टीयर्स होते हैं वो वापस अपने रास्ते में, उसी ट्यूब के रास्ते नाक में बहना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इसको सीरियस लेना होता है कि जब आपका बच्चा मुसलसल इवन के 6 माह या 9 माह की उसकी उम्र हो गई है, लेकिन उसके टीयर्स में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आ रहा। एक तो होता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाए, तो वो आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि ये बेहतर हो रहा होता है, तो आप अपनी मसाजिद की टेक्निक को कंटिन्यूसली तौर पर जारी रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी रीजन होती हैं जिसकी वजह से ये जो डक्ट होता है ये ओपन नहीं होता, तो आपको इसके लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। तो इसका फैसला आपका डॉक्टर करता है